बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। हम टिश्यू के बारे में पढ़ रहे थे और हमने कहा था कि व्हाट इज़ टिश्यू, यानी टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग कॉमन फंक्शन। यानी एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। और फिर हमने ये कहा था कि टिश्यू के जो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं वो आपस में डिपेंडेंट होते हैं। ये इस डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यानी कुछ सेल्स होंगे, इसका मतलब ये है कि जो सारे सेल्स है जिन्होंने एक ग्रुप बनाया है जिसको हम कलेक्टिवली टिश्यू कहते हैं, वो सेल्स आपस में डिपेंड करते हैं। अब कैसे डिपेंड करते हैं, यानी कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो इन तमाम सेल्स को क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और फिर कुछ ऐसे सेल होंगे जो इस तमाम ग्रुप ऑफ सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। और फिर कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो इस तमाम सेल्स के जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो इसकी रिमूवल में हेल्प करते हैं। और फिर कुछ ऐसे सेल्स भी होते हैं जो इस तमाम सेल्स को आपस में जोड़े रखते हैं, यानी कनेक्शन करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो टिश्यू के जो सेल्स हैं वो आपस में आपस में डिपेंडेंट करते हैं। यानी द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। वो कैसे डिपेंडेंट होते हैं वो मैंने अभी बता दिया कि कुछ सेल होंगे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, कुछ सेल होंगे जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे, और कुछ सेल उसके वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करेंगे। यानी ये जो जितनी भी इसकी डिपेंडेंसी है, यानी एक के बगैर दूसरा नहीं रह सकता। यानी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं, वो एक दूसरे से मुफीद होते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि द सेल्स ऑफ द टिश्यूज आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। फिर हमने ब्रॉडली इसकी क्लासिफिकेशन की कि हमारे पास प्लांट टिश्यूज होते हैं, एक एनिमल टिश्यू होते हैं। प्लांट टिश्यू के बारे में हमने पढ़ लिया है, डिटेल के साथ हमने पढ़ा है, इस पर हमने एक अलग वीडियो बनाई है। जो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है एनिमल टिश्यू। यानी एनिमल टिश्यू को हमने मेनली जो इसकी क्लासिफिकेशन की वो 4 टाइप्स में की कि एक एपिथेलियल होते हैं, एक कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं, और एक मस्कुलर टिश्यू और एक नर्वस टिश्यू होते हैं। यानी जो एपिथेलियल टिश्यू है ये वो टिश्यू है जो जो पूरे एनिमल्स को, जो पूरे टिश्यूज़ को क्या प्रोवाइड करेंगे, एक सपोर्ट, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। और एपिथेलियल टिश्यू का जो मेन हमारे पास क्या है एग्जाम्पल है वो है स्केलेटन। यानी स्किन जो है, अब ये स्किन जो है ये क्या प्रोवाइड करता है, ये जो हमारी स्किन है ये हमारे बॉडी को क्या प्रोवाइड कर लेता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उससे हार्मफुल मटेरियल या हार्मफुल सब्सटेंसेस से हमें हमारे इंटरनल ऑर्गन को क्या कर लेता है, उसी भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर लेता है ताकि उसको कोई नुकसान न पहुंचा सके। फिर कनेक्टिव टिश्यू में वो टिश्यू आ जाते हैं जो इस टिश्यू को क्या करते हैं, आपस में जोड़ते रहते हैं। यानी कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो बोन्स है। इन बोन एक दूसरे से हमारी जो फ्रेमवर्क बनी है, हमारी जो स्केलेटन बनी है वो इन्हीं बोन से बनी है। कार्टिलेज है जो डिफरेंट ऑर्गन्स के दरमियान कनेक्शन प्रोवाइड कर लेते हैं। ब्लड हुआ, ब्लड क्या है, बल पूरे बॉडी को क्या इंटरकनेक्टेड, पूरी बॉडी को क्या करता है, कनेक्ट करता रहता है। और फिर मस्कुलर टिश्यू आ जाते हैं। यानी मस्कुलर टिश्यू जो इस कनेक्टिंग टिश्यू के साथ अटैच होते हैं। यानी मस्कुलर टिश्यू वो टिश्यू है जो बोन के साथ या कार्टिलेज के साथ अटैच होते हैं। और ये टिश्यू हमें क्या प्रोवाइड कर लेते हैं, मूवमेंट प्रोवाइड कर लेते हैं। मूवमेंट में हमारे पास हेल्प कर लेते हैं, जंपिंग में हेल्प कर लेते हैं। इस तरह रनिंग हुआ, वॉकिंग हुआ, इस सारों में क्या हेल्प कर लेता है, हमारे पास मस्कुलर टिश्यू हेल्प कर लेता है। और पे नर्वस टिश्यू आ जाता है। और नर्वस टिश्यू जो है वो सारे एनिमल, यानी इस सारे टिश्यू को क्या करते हैं, आपस में कनेक्शन बना लेता है। किस तरह बना लेता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स है वो बेसिकली अगर कोई कनेक्शन है बॉडी के अंदर वो तो या तो वो बेसिकली जो कनेक्टिंग टिश्यू होते हैं जो एक ऑर्गन को दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जब एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट होता है तो उसके दरमियान कुछ इन्फॉर्मेशन भी होती है। और वो इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वो नर्वस टिश्यू होती है। इन्हें अगर हम कोई चीज़ फील करें, चाहे बेड हो या
या कोई अच्छा हो, तो वो हम किसकी वजह से करते हैं? हम नर्वस टिश्यू की वजह से करते हैं। हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ जाती है वो हम फील कर लेते हैं, नर्वस टिश्यू की वजह से हम फील कर लेते हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब यह है कि हमारे बॉडी के अंदर जो भी माहौल बना है डिफरेंट ऑर्गन्स के लिए, उसको हम इंटरनल एनवायरनमेंट कहते हैं। इस तरह अगर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई चेंज आ जाए, अब इस चेंज को हम क्या कहते हैं? हम बेसिकली बायोलॉजिकल टर्म हम स्टिमुलस इस्तेमाल करते हैं। ये जो स्टिमुलस है वो इन्हीं चेंज होता है इन द एनवायरनमेंट, चाहे इंटरनल हो या चाहे एक्सटर्नल हो। ये बेसिकली स्टिमुलस के लिए होते हैं, स्टिमुलस डिटेक्ट करने के लिए। इन्हीं अगर स्टिमुलस एक्सटर्नल हुआ, फॉर एग्जांपल मैं धूप में बैठा हूँ, मुझे धूप लगती है, तो ये एक स्टिमुलस हुआ, ये चेंज हुआ। इस चेंज को कौन डिटेक्ट कर लेता है? नर्वस टिश्यू डिटेक्ट कर लेता है कि आप यहाँ से उठो, आप कहीं साया में बैठ जाओ, आपको धूप लग रही है। इस तरह हर एक टिश्यू पर हम एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे। इंशाल्लाह जुड़े रहिए, इसके दूसरे पार्ट में मिलते हैं।